गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनके लिए ये रीडिंग होगी। लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, ठीक है। और हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि वो अपना एक्शन कब तक ले लेंगे, ठीक है। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। सो शुरू करते हैं हम रीडिंग को, देखते हैं कि क्या एनर्जीज आती हैं। लेट्स सी, पॉजिटिव रहिएगा और उनके ऊपर फोकस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उनको सोचने की कोशिश कीजिएगा ताकि उनकी एनर्जीज आ सके, ठीक है। लेट्स सी, शुरू करते हैं हम रीडिंग और देखते हैं कि क्या आता है। ओके, थंडरबोल्ट, letting go, mind and letting go. The Master. बॉटम द डेक से पोस्टपोनमेंट। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ से भी गाइस देख लेते हैं हम, पैरों से भी देखते हैं क्या आता है और फिर मैं आपको अच्छे से क्लियर करती हूँ जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। Ace of Cups, Queen of Wands, बॉटम द डेक से है द हाई प्रीस्टेस एंड ये दो कार्ड्स हैं द हैंग्ड मैन एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, सो ये कार्ड्स हैं। सो आई होप आपको दिख रहे होंगे। सो आप दोनों के बीच में लास्ट टाइम जो भी हुआ, ठीक है, आई फील कि यहाँ पर आपका जो भी ब्रेकअप हुआ था, जो भी हुआ था, बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से हुआ था जहाँ तक मैं देख रही हूँ, ठीक है। बहुत लड़ाई झगड़े हुए होंगे, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, या फिर बहुत बुरी तरीके से किसी एक ने किसी दूसरे का दिल तोड़ा होगा। ऐसा मुझे फील हो रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनके पार्टनर की करंट एनर्जी कुछ ऐसी है गाइस कि उस ब्रेकअप के बाद में, आपसे नो कॉन्टेक्ट करने के बाद में, आज भी इनके दिल में फीलिंग्स हैं विद द एस ऑफ कप्स। आज भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा प्यार है इनके मन में, क्योंकि एस ऑफ कप्स कार्ड जो होता है, ये जो एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये प्यार के इमोशंस, फीलिंग्स के बारे में ही बात करता है। ऐसी फीलिंग्स जो कि कहीं ना कहीं किसी और के साथ कभी महसूस नहीं होती है, प्योर फीलिंग्स की ये बात करता है। जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, आई फील कि आपके पार्टनर को एक चीज़ तो रियलाइज़ हुई है यहाँ पर कि आप ही वो थे। चाहे नो कांटेक्ट होने के बाद में इन्होंने कितने लोगों के साथ डील किया हो, चाहे कुछ भी किया हो इन्होंने अपनी लाइफ में, पर इनको ये ज़रूर रहा है कि एक आप ही थे जिनके साथ ये ऐसा फील करते थे। बहुत ज़्यादा जो कनेक्शन फील होता था वो किसी और के साथ नहीं होता जितना कि आपके साथ होता है, ठीक है। सो यहाँ पर इनको ये महसूस हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत प्यार करते थे इनसे और सच में आप बहुत प्यार करते थे। तो ये चीज़ की कहीं ना कहीं मुझे रियलाइजेशन यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है विद द एस ऑफ कप्स के कार्ड के साथ।
जब दूरियां होती है ना गाइस, तभी समझ में आता है कि वो चीज़ जो खोई है वो कितनी इम्पोर्टेंट थी हमारी लाइफ में। चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना चीज़ हो, बट वही कि हम उसकी कदर नहीं करते जब तक हमारे पास होती है, बट जैसे ही वो हमसे दूर होती है तो उसके अगले दिन ही हमें उसकी ज़रूरत महसूस होने लगती है और हमें पता चलता है कि वो कितनी इम्पोर्टेंट थी हमारी लाइफ में। और वही चीज़ कहीं ना कहीं इनके साथ भी हो रही है, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस ब्रेकअप के बाद में आप काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर बदलाव आए हैं। आप इतने हद तक बदल चुके हो कि आप कहीं ना कहीं किसी पे जल्दी से भरोसा नहीं करते हो। अब आप किसी की बातों में नहीं आते हो या फिर किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। आप अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो। और अब कहीं ना कहीं जैसे आप पहले दूसरों के लिए करा करते थे ना कि अपनी खुशियों को छोड़ करके दूसरों की खुशियों को देखना, बट आई फील कि आपके अंदर चेंजेस आए हैं। अब आप अपने बारे में सोचते हो, अब आप अपनी लाइफ के बारे में सोचते हो और कहीं ना कहीं अब आप अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच रहे हो। सो ये कोई ना ऐसी है कि अब ऐसे टॉक्सिक चीज़ों को क्यों ना आप निभाने की कोशिश कर रहे थे, उस रिश्ते को काफ़ी टॉक्सिक हो चुका था और जिसको आप निभाने की कोशिश कर रहे थे। बट अब आपका ये है कि अब थोड़ी भी कोई चीज़ टॉक्सिक होती है तो आपको वो बर्दाश्त नहीं होती, आपको उससे अपनी लाइफ से निकालना होता है, क्योंकि आपको और उसको ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। आप पास्ट की गलतियों को अब दोबारा प्रेजेंट में नहीं करना चाहते हो और आप बदल चुके हो काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर मैंने आपको साइन नहीं बताया तो मैं सबसे पहले आपको साइन बता देती हूँ। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पर यही दो साइन है, वाटर एंड फायर। वैसे जो साइन है वो मैटर नहीं करते हैं टैरो रीडिंग्स में। आप एनर्जीज पे फोकस कीजिएगा कि एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही है नहीं कर रही है। बट अगर आप फिर भी साइन के बारे में पूछते हो तो यहाँ पर मुझे दो साइन दिख रहे हैं, वाटर एंड फायर, ठीक है। एंड यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम बन गई है आपके पार्टनर के लिए कि ये जो आपका बदला हुआ रूप है ना, ये अगर देख पाते हैं आपको तो इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। आप इतना कैसे बदल गए, ठीक है। ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको महसूस होती है। या फिर मैं बोलूँ कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो कि एक दूसरे की बात को इधर से उधर करता हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि ठीक है, मैं उन लोगों के लिए यहाँ पर बात कर रही हूँ जो कि आपके पार्टनर आपको देख सकते हैं या फिर किसी के थ्रू आपके बारे में जान सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो आई फील कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हो, बहुत ज़्यादा, और ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। इनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है क्योंकि ये इंसान के मन में अभी भी आपको लेकर के फीलिंग्स हैं और ये फीलिंग्स हैं, इस वजह से इस इंसान को ये आपका बदला हुआ रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। अगर आप ये बोलो कि इससे मेरे से मतलब ही क्या है, बट मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि नो कांटेक्ट होने के बाद में भी ये कहीं ना कहीं मतलब रखता है, कहीं ना कहीं ये आपके बारे में सोचता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जिन लोगों को बिल्कुल ही कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मतलब ये आपको देख ही नहीं सकते हैं, कोई दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं उठता, उनके लिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो ब्रेकअप हुआ था ना, ये उसके दर्द से ये खुद ही अभी उभर नहीं पाए। या फिर मैं बोलूँ कि इस ब्रेकअप के बाद में जब ब्रेकअप हुआ तब तो फिर भी कुछ ठीक था, बट उसके कुछ दिन बीतने के बाद में इनको एहसास हुआ है आपके लिए प्यार। और जब वो प्यार एहसास हुआ दूर जाने के बाद, जब इनको रियलाइज़ हुआ तो इनको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। और जब इतनी ज़्यादा देर हो चुकी है तो काफ़ी ज़्यादा इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी घूमी है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। एक हर्मिट मोड वाली एनर्जी में रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक करना, चीज़ों के बारे में बार बार सोचना, और यादें, बहुत ज़्यादा याद आई हैं इनको आपकी, और परेशानी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी भी मैं यहाँ पर बोलूँगी कि अभी भी ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बट अभी फिर भी मुझे थोड़ी सी एनर्जी इसमें चेंज दिख रहा है जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी। बट हाँ, परेशान बहुत रहे हैं ये। ऐसा नहीं है कि रातों में सिर्फ आप जगे हो, रातों में ये भी जगे हैं। हो सकता है आप ब्रेकअप के बाद में ही जगे हो, बट इनका हो सकता है कि 1-2 हफ्ते बाद जगे हो, बट हाँ, इनको याद ज़रूर आई है आपकी और ये परेशान बहुत रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अब ये इंसान क्या कर रहा है, ये लेट गो करने की कोशिश कर रहा है। ये लेट गो करने की कोशिश कर रहा है इन सारी चीज़ों को। ये जो भी चल रहा है ना इसकी लाइफ में, ये जो भी ओवर थिंक करता है आपके बारे में, जो बार बार दिनों रात सोचता है ना, इस चीज़ को लेट गो करने की कोशिश कर रहा है। अपने पास्ट को लेट गो करने की कोशिश कर रहा है, अपने पास्ट के दर्द को, तकलीफ़ को लेट गो करने की कोशिश कर रहा है।
बट इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ कैसे, बिकॉज यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा स्टक और परेशान खुद को महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक टायर्ड एनर्जी है कि इतना ओवरथिंक करते हैं। आपको एक बात बताऊं, जो इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना, ओवरथिंक करते हैं, पूरे दिन बस सोचते रहते हैं, आप 24 घंटा लगातार काम कर लो तब भी आपको इतनी थकान नहीं होगी जितना आप सारे दिन सोचने के बाद में होगी, क्योंकि सोचने से जितनी थकान होती है उतना काम करने से भी नहीं होती है। तो वही कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, भूलना चाहते हैं पास्ट की कुछ चीज़ों को, ये भूलना चाहते हैं आपको, बट भूल नहीं पा रहे, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि आपको लेकर के अट्रैक्शन है, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग वाली अट्रैक्शन है, ठीक है। और ये जो अट्रैक्शन है ना आपको लेकर के, ये कहीं ना कहीं ये आपको भूलने नहीं दे रही है, और ये कहीं ना कहीं उनको भूलने नहीं दे रही आपके साथ बिताया हुआ वक्त, ठीक है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे लग रहे हैं कि मैरिड हैं बट अभी सेपरेशन में है, बिल्कुल भी कोई बात नहीं हो रही है, जैसे कि थोड़ी बहुत भी बात होती हो वो भी मुझे नहीं दिख रहा, बिल्कुल नो कांटेक्ट है, ना तो वो कर रहे हैं ना आप कर रहे हो, बट हालात कुछ ऐसे ही मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर कि ये परेशान है। और मैं आपको एक और बात बता दूँ यहाँ पर कि यही वो टाइम है जहाँ पर इनकी अवेकनिंग का टाइम होगा, क्योंकि हैंगमैन के कार्ड में अगर आप यहाँ देखो तो एक येलो लाइट है जो कि अवेकनिंग के बारे में बताते हैं, जो कि क्लियरिटी के बारे में बताती है, और यहाँ पर जो द मास्टर का कार्ड है ये भी अवेकनिंग के बारे में बताता है, ठीक है। एक्चुअली ये जो एनर्जीज है ना ये हम सब के अंदर है, बट होता क्या है कि कुछ लोग इसका गलत यूज़ करते हैं, कुछ लोग इसका सही यूज़ करते हैं, तो इनके अंदर भी वो चीज़ें हैं और आपके अंदर भी वो चीज़ें हैं, बट वही कि अब ये वो टाइम है जब जिन इनको अवेकन होना है, जब इनको पहचानना है कि क्या इनके लिए सही है और क्या इनके लिए सही नहीं है। सो आई फील कि ये जो स्टक एनर्जी है इनकी, या फिर ये ओवरथिंक जो कर रहे हैं आजकल, यही इनको ये रियलाइज़ करवाएगा कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो इनकी लाइफ में, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये याद दिलाएगा कि आपने इन्होंने जो सपने सजाए थे या फिर आपने जो सपने सजाए थे वो कितने खूबसूरत थे। सो आई फील कि एक होता है ना कि ट्रिगर होना, ठीक है, कि कहीं और 10 जगह हम चले गए बट हमें वो चीज़ नहीं मिली जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे मिली, ठीक है। आपके साथ रह कर के इनको वो चीज़ फील हुई कि हाँ वो खुशी जो मुझे चाहिए वो सिर्फ आप दे सकते हो, चाहे आपसे नो कांटेक्ट के बाद ये 10 जगह गए हो, बट वहाँ से इनको वो सेटिस्फेक्शन, वो खुशी, वो इमोशनल बॉन्ड नहीं मिला, एंड ये रियलाइजेशन इनको होने वाली है, ठीक है। कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि हो गई है, कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि होने वाली है, बिकॉज ये टाइम है इनके अवेकनिंग का, क्योंकि ये काफ़ी हद तक परेशान हो चुके हैं। एक हर्मिट वाली एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं, ये जो माइंड का कार्ड है उससे ये इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, इस चीज़ को लेट गो करना चाहते हैं, ये इन यादों से बचना चाहते हैं, बट करे क्या, फीलिंग्स भी तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर वही एनर्जी है कि खुद को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं बट इनका दिल नहीं मानता, क्योंकि दिल वही है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, और वही चीज़ इनके साथ भी हो रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और यही वो चीज़ है जहाँ पर इनको क्लियरिटी मिलेगी कि मुझे आगे अपनी लाइफ में करना क्या है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा परेशान होकर के कोई ना कोई स्टेप लेने के लिए रेडी हो जाएंगे, या फिर इनको रेडी कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी ऐसा वक्त आता है ना जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है, वही टाइम होता है हमारी अवेकनिंग का, वही हमें अवेकन कराता है, हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना है, कैसे चीज़ों को चूज़ करना है, किन लोगों को अपनी लाइफ में जगह देनी है और किन लोगों को अपनी लाइफ से निकालना है। तो जहाँ पर हम अपनी लाइफ की खुद कमांड ले लेते हैं, जहाँ पर हम समझ जाते हैं कि हमें क्या करना ठीक रहेगा, हमें क्या चीज़ करनी ठीक नहीं रहेगी, तो वही चीज़ होती है कि खुद के लिए सेल्फ ग्रोथ, ठीक है, ये इनकी सेल्फ ग्रोथ के लिए, या फिर मैं बोलूँ इनकी सोल ग्रोथ के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और वही चीज़ हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सो इनकी सोल ग्रो हो रही है गाइस, और ये कहीं ना कहीं खुद को पहचान रहे हैं, ठीक है। एंड आई फील कि काफ़ी काम रहने की कोशिश कर रहे हैं बट काम नहीं रह पा रहे हैं, ऊपर से बड़े शांत नज़र आते होंगे, अंदर बहुत कुछ चल रहा है इनके, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, टेंशन लेना और बार बार याद आना, और अट्रैक्शन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो
एक अलग सा खिंचाव जिसे कहते हैं कि ये इंसान ना चाहते हुए भी आपकी तरफ खिंचता चला जा रहा है, तो वो एनर्जी है यहाँ पर। यही वो टाइम है जहाँ पर इनकी सोल ग्रो होनी है, जहाँ पर इनको खुद को पहचानना है ये, और जहाँ पर इनको उन चीज़ों के बारे में पहचानना है जो इनके लिए अच्छी है और इनके लिए सही है। जहाँ पर ये इंट्यूशन के बारे में भी बताता है हाई प्रीस्टिस का कार्ड, तो जहाँ पर ये अपनी इंट्यूशन की सुनना शुरू करेंगे। सो ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है कि टाइम है इनकी सोल ग्रोथ का, ठीक है। मुझे जहाँ तक एनर्जीज मिल रही है ये टाइम इनकी सोल ग्रोथ का है। एंड लेट्स सी गाइस, आपके लिए एक गाइडेंस मैसेज देख लेते हैं कि क्या होगा, क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहेंगी। लेट्स सी। देखते हैं। पेशेंस। बॉटम द डेक से देखो तो इनडिसीजन हो सकता है। आप किसी चीज़ को लेकर के, किसी चीज़ को नहीं, नीचे कैरिंग कनेक्शन है, ओके। हो सकता है आप इस रिलेशनशिप को लेकर के किसी कन्फ्यूज़न में हो, या फिर हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, बहुत लंबा टाइम गुजर चुका है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मैं रुकूँ कि मूव ऑन करूँ, रुकूँ कि मूव ऑन करूँ। तो मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ कि मुझे अब इनका नेक्स्ट एक्शन भी देखना है, ओके। मैं पहले ये क्लियर कर देती हूँ, देन फिर मैं नेक्स्ट एक्शन देखती हूँ इनका। सो अगर आप इस कन्फ्यूज़न में है कि मैं रुकूं या फिर मूव ऑन करूं, तो आपको यहाँ पर, अगर आप चाहते हो रुकना, तो यहाँ पर आपको जवाब दिया जा रहा है कि आप पेशेंस रख सकते हो, थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग का वेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इनको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है, वो समझ करके आई थिंक ये आपकी तरफ एक्शन ले, और मैं देखूँगी इनका नेक्स्ट एक्शन कि कब तक लेंगे और क्या लेंगे। बट यहाँ पर आपको क्लियरिटी दी जा रही है कि अगर आप इस कनेक्शन को लेकर के टेंशन में हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अगर आप रख सकते हो तो आप पेशेंस रखिए, और अगर आप नहीं रख सकते हो तो आप अपनी लाइफ में बेशक आगे बढ़ जाइए। क्योंकि यूनिवर्स कभी नहीं कहेगी आपको कि स्टक होकर के रही है। आपको अभी भी यूनिवर्स नहीं कह रही कि आप स्टक होकर के रही है, आपको यही कह रही है कि आप हंसी खुशी अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कीजिए, आपको स्टक रहना ही नहीं है, ठीक है। बट वही कि अगर आप स्पेशली इनको लेकर के पूछ रहे हो तो आपको कहा जा रहा है कि आप चाहो तो आप वेट कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सी, इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं गाइस। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये कब तक एक्शन ले लेंगे आपके लिए। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन। ये नहीं ले रही अभी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत सारे हैं, मैं ये वाला कार्ड लूँगी। द स्टार, ओके। एंड एक और कार्ड मैं लूँगी। स्टार का कार्ड हीलिंग के बारे में बताता है, आपको पता हो तो, ठीक है। एंड एक और कार्ड हमें चाहिए। एंड लेट्स सी, दो कार्ड्स आ रहे हैं, मैं दोनों ले रही हूँ। बॉटम द डेक से है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ कार्ड है यहाँ पर, ओके। बेशक आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी लाइफ में नहीं इनकी लाइफ में आएगा, क्योंकि सब कुछ बदल करके रख देगा। इनको समझ में आएगी क्या होना है क्या नहीं। सो जहाँ तक मुझे लग रहा है इनका नेक्स्ट एक्शन, तो एक्शन ये होगा गाइस कि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो ये सबसे पहले तो आपको अनब्लॉक करेंगे डेफिनेटली, यहाँ पर वो एनर्जी है। और ये आपको करेंगे अगस्त तक, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। अगस्त या फिर जुलाई या अगस्त के महीने तक, ठीक है, आपको ये अनब्लॉक करेंगे। जुलाई अगस्त का मंथ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है
दिसंबर नवंबर का मंथ मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है। और बट ये है कि इस साल में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं कि ये आएंगे आपकी लाइफ में वापस से इस साल के अंदर अंदर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जून, कुछ लोगों के जुलाई और अगस्त का टाइम मुझे नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है नवंबर का महीना, ठीक है। यस, यहाँ पर ये कुछ मुझे नज़र आ रहे हैं। सो यस, ये तब तक एक्शन ले लेंगे क्योंकि अब इनकी लाइफ में कुछ बदलाव आने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बोला ना, अवेकनिंग, तो वही है यहाँ पर। डेथ कार्ड मतलब कि कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन है इनकी लाइफ में जो आएगा, एंड देन उसके बाद में इनको रियलाइज़ होगा, ये अपने आप को हील करेंगे एंड आपकी तरफ फिर ये एक्शन लेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ा पहला एक्शन है, आई फील आप में से बहुत सारे लोग ब्लॉक हैं, तो ये जुलाई या फिर अगस्त के महीने में आपको अनब्लॉक करेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है, जहाँ तक यहाँ पर आई है टाइमिंग, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।